तिवारी जी को इनवाइट करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। हेमंत जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाथरस कांड आप भी कल से इसको फॉलो अप कर रहे हैं, आपका क्या आकलन है और आपने इस घटना को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? ये घटना का कारण और उसके पश्चात कार्रवाई में शिथिलता, ये तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। सही कहा आपने ब्रजेश जी, कल से ही देख रहा हूँ, मन बहुत उदास है। कौन ऐसा होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे, और कौन ऐसा होगा जिसके रोम रोम खड़े न हो गए होंगे। कल्पना मात्र से उन दृश्यों को सोच करके मन डर जाता है। और सबसे बड़ी सोच जो निराशा पैदा करती है मन में, कि आप देखिए कितने लोग अशक्त हो गए हैं, कितने कमज़ोर हो गए हैं, कितने अभाव में हैं, कितनी गरीबी में हैं, कि उनको भगवान दिखता है हर जगह भगवान दिखता है। आप ज़रा एक दृश्य याद करिए, तस्वीरें ही खाली हम लोगों ने देखी हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो महाजिरों की आपने तस्वीरें देखी होगी, कितने लोग मर गए, कितने लोग लावारिस हो गए, अपनों को ढूंढ रहे थे। वो मुहाजिर अपनी ज़मीन तलाश रहे थे, वतन तलाश रहे थे। और ये लोग जो वहाँ मारे गए, ये लोग जो वहाँ मौजूद रहे, ये अपने भगवान को तलाश रहे थे। तलाश तो भगवान को रहे थे, लेकिन वहाँ भगवान की जगह हैवान था। जो भगवान जैसी कोई जिसके भीतर बात नहीं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे हिंदुस्तान का है कि धर्मवीरता बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मैं अभी ब्रजेश जी बता दूं, अपने कुछ जौनपुर ज़िले में, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ ज़िले में कुछ भागवत कथाओं में गया। अपार ऐसी भीड़ आप कल्पना नहीं कर सकते। 7-7 दिन लगातार भीड़, सारा काम छोड़ करके लोग वहाँ बैठ रहे। लेकिन वो तो कथा वाचन है। चलिए, वो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो भगवत गीता में लिखा है, जो रामायण में लिखा है, उसका वाचन होता है, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन इस तरह के बाबा, जो फर्जी बाबा, ध्यान रखिएगा, सूरजपाल लखनऊ बहुत बड़ा अपराधी हुआ करता था, ये तो उससे भी ज़्यादा दुर्दांत सूरजपाल है। और आपने जो जिक्र किया है, आगरा में पकड़ करके जेल भेजा जा चुका है इसी फर्जीफिकेशन में, इसी फर्जीवाड़े में। मुझे हैरानी किस बात की है हेमंत जी की केसेज हैं, परमिशन कैसे दी गई? और मैंने आज अखबारों की भी रिपोर्ट्स हाथरस के पढ़ी, स्थानीय संवाददाताओं ने बड़ी मेहनत की है अखबारों में, और बड़ी बेहतरीन, बड़ी खुलासे की रिपोर्ट्स निकाल कर हमारे समाचार प्रतिनिधि लेकर आए। मैंने देखी वो रिपोर्ट्स। उन्होंने लिखा कि 17 दिनों से तैयारियां चल रही थी, थाने ने भी परमिशन दी थी, सीओ ने भी परमिशन दी थी, एसडीएम ने परमिशन दी थी। 17 दिनों से सैकड़ों बसें आकर सिकंदरा राव में लगी हुई थी। क्या किसी को दिख नहीं रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल सही सवाल है। इस सवाल का जवाब तो उत्तर प्रदेश की सरकार मैं दूंगा समय, प्लीज वेट। हाथरस के प्रशासन को देना चाहिए कि जब आपको पता था कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख आदमी आ सकता है, तो आपने क्या अतिरिक्त प्रबंधन किया? आपने अनुमति खाली दे दी, यही पर्याप्त हो गया? आपने थोड़ा सा बंदोबस्त लगा दिया, यही पर्याप्त हो गया? इतनी भीड़ में डकैत आ सकता है, बेईमान आ सकता है, बम लेकर कोई आ सकता है, कोई कुछ गलत। अभी किसी बड़े नेता की वहाँ मीटिंग होती, चुनावी रैली होती ब्रजेश जी, किसी बड़े नेता की, तो वहाँ हर तरीके के वो मेटल सर के बल खड़े होते डीएमएसपी, पुलिस लेकर सर के बल, जी भैया, सर के बल खड़े होते डीएमएसपी, सब खड़े रहते। लेकिन फिर जान लीजिए, एक और बात यही बता दूं आपको ब्रजेश जी, कि अगर किसी बड़े नेता की भीड़ में भगदड़ मच गई होती, 10, 20, 25 मर गए होते, तो नेता भी ऐसे निकल लेता धीमे से, जैसे सूरजपाल निकला, जो अपने आप को भोले बाबा बताता है। ये जहरीला पदार्थ, ये अपराधी, ये ढोंगी, ये पूरी समाज में, पूरी नस्ल के भीतर अंधविश्वास पैदा करने वाला एक क्रिमिनल, जिसका नाम अभी तक एफआईआर में नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री, जो इतने कठोर अपने फैसलों के लिए माने जाते हैं, जिनकी छवि पूरे देश में बुलडोजर बाबा की है, वो कह रहे हैं कि अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी उसमें लोग आएंगे। यही बात जी। अनिला सिंह कुछ कहना चाहती हैं। अनिला जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, एक सेकंड जी, बोलिए। जी, मुझे उस वक्त लगा ये प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं हेमंत जी से, अच्छा कोई बात नहीं, हेमंत जी कंटिन्यू। देखिए ब्रजेश जी, इस देश में
चाहे चुनाव हो, चाहे इस तरह के अंधानुकरण करने वाले आयोजन जिनका प्रचलन बहुत बढ़ गया है, राम रहीम से लेकर के इस कथित भोलेनाथ जैसे लोग हैं, भोले बाबा जैसे लोग। थैंक यू हेमंत जी, शुक्रिया। वीरेंद्र जी भी आ गए इस परिचर्चा में। मैं उनके पास भी मेरी बात सुन लीजिए एक पल सुन लीजिए। हाँ प्लीज, यही तो जवाब था। प्लीज। इनकी सबकी अपनी जाति होती है भाई साहब, जाति होती है। बाबा की जात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए लाखों लोग उसके यहाँ जाते हैं। क्या बाबा को इसी जल्दी टच नहीं किया जाति की वजह से कार्रवाई नहीं हो रही?